नमस्कार, मैं एक उद्देश्य तो आप देख रहे हैं जन केसरी के धर्म और यात्रा कार्यक्रम में। आज हम पहुंचे हैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर, प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर सांतेश्वर महादेव, जो फरीदाबाद से कुछ ही दूरी पर खैरगढ़ रोड पर एक गांव है साती, वहां ये मंदिर स्थापित है। वर्षों पुराना प्राचीन मंदिर है। कई मान्यताएं हैं, कई कहावतें हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। मंदिर की प्राचीनता के बारे में आपको बताएंगे और इसके ऐतिहासिक जो महत्व है उसके बारे में भी आपको बताने का अपने इस कार्यक्रम धर्म और यात्रा के अंतर्गत करेंगे। इसी के साथ हम आज आपको भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराएंगे और भक्तों से भी पूछेंगे इस आस्था के बारे में, इस मंदिर के साथ जो आस्था जुड़ी है। तो सीधे चलते हैं भगवान भोलेनाथ के मंदिर दर्शन। मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन कराने के उपरांत अब हम आपको इस मंदिर की दिव्यता और भव्यता के बारे में जो जानकारी देंगे, वो हमारे साथ है, इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, उनके पास सीधे चलते हैं, वो हमको बताएंगे। जी महाराज जी, मंदिर की कितनी प्राचीनता है, कितना प्राचीन मंदिर है? ये मंदिर जो है हजारों साल पुराना मंदिर है। हजारों साल पुराना मंदिर है। राजा शांतन के ज़माने का मंदिर है। इस पे बहुत भारी संख्या में जैसे यात्री लोग आते हैं और बहुत भीड़ भी होती है। जल भी चढ़ता है हर सोमवार और शनिवार के दिन। और यहाँ पीछे जो है राजा शांतन का एक किला है। वो किले पे 84 बीघा ज़मीन पे कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है और वहाँ कुछ मकान भी बना रखे हैं। और यहाँ नहीं महाराज जी, इस मंदिर की दिव्यता और भव्यता के बारे में थोड़ा सा पहले हमारे दर्शकों को बताएंगे। तो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि मंदिर का जो है किस तरह से भक्तों में क्या आस्था है, किस आस्था के साथ में यह मंदिर पर लोग आते हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से थोड़ा सा बताएंगे। जैसे यहाँ जो है एक हिस का पेड़ था। माँ जो है हिस के पेड़ के पास में एक कुआं कच्चा था। उस कच्चे कुआं में जो है शिवलिंग अब भी मौजूद है। उसकी पूजा अब भी होती है। राजा शांतन के ज़माने से वो पूजा चली आ रही है और चली जाएगी। वो कहाँ है, वो किधर है? वो यहीं सांतेश्वर महादेव मंदिर पे अभी हम जो खड़े हैं, वो यहीं वो मंदिर है और वहीं वो शिवलिंग है। उसकी पूजा अत से ज़्यादा होती है। और यहाँ शोरों से जो जल लेके आते हैं वो लोग यहीं जल चढ़ाते हैं। हाँ, ये प्राचीन मंदिर है और राजा शांतन के ज़माने का मंदिर है। तो भक्त जो अपनी मनोकामना लेके यहाँ आते हैं और किस तरह से उनकी मनोकामना, हाँ, जैसे कुछ लोग अपने भावना लेके आते हैं, वो शंकर उनकी अवश्य ही आशा को पूरी करते हैं। और कोई आदमी यहाँ से निराशा होके नहीं जाता है और भोलेनाथ उनकी आशा को पूरी करते हैं। आप कितने वर्षों से इस मंदिर को आप जब से देख रहे हैं? ये मेरी देख रेख में मेरे पुरखा कम से कम मेरी 7 पीढ़ी इस मंदिर पे गुजर चुकी हैं। उन मालिकों की तो उन्होंने जो मंदिर के बारे में जो आपको बताया होगा, आपके पूर्वजों ने, जैसे आप बता रहे हैं, तो क्या आपको बताया उन्होंने? ये बताया था कि ये शिवलिंग जो है कुआं में थी। यहाँ एक हिस का पेड़ था। वो हमारे बाबा के बाबा थे, उनने यहाँ एक चौतरा बना था कच्चा, उस पर ये शिवलिंग किनारे थी। तो ये मंदिर उन बाबा का नाम है पातरिया नाथ और फूलानाथ। उनने एक एक रुपया, एक एक पैसा इकट्ठा करके और ये मंदिर को बनाया था। और कुछ ऐसा विशेष जानकारी जो यहाँ के हाँ, जो है इस मंदिर की दिव्यता भव्यता, उसके ऐसे एक चीज और है। हर सोमवार जो है एक शंकर का एक बहुत बड़ा यहाँ सर्प है और वो भक्त लोगों को दर्शन देता है
और दर्शन देके वो सर्प चला जाता है। आपने कभी देखा? हमने देखा, हमारे पिता ने देखा, बाबा ने देखा, और हमारे गांव बस्ती के लोग उसको बड़े अच्छे प्रकार से दूध पिलाते हैं। और भक्तों को वो दिखाई देता हाँ, है? सब लोगों को दर्शन देता है और दर्शन देके वो चला जाता है। सिर्फ सोमवार को आता है? सोमवार के दिन आता है। अच्छा। और बहुत बढ़िया अच्छा सर्प है और दुनिया उनके दर्शन करने के लिए आती है। ये थे हमारे साथ इस मंदिर के जो अपने को मुख्य पुजारी, जो उन्होंने बताया, और उन्होंने बताया कि मंदिर कितना प्राचीन है, पहले यहाँ क्या था, वर्तमान की स्थिति हमने आपको दिखाई है, और अन्य भक्तों से भी थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। तो आप यहाँ मंदिर पे जो आते तो कब से आ रही हैं मंदिर पे? और हमें 2-3 साल हो गए। अच्छा। 4-5 साल हो गए हमारे हस्बैंड को वो ऑपरेशन भाव, तब हमने तब अपनी आस्था लेके आप यहाँ आते हैं? हाँ। 2-3 साल से। कहाँ से आ रहे हैं? हम तो बता रहे लालई थे। आप माता जी जो है कब से यहाँ पे इस मंदिर पे आ रहे हैं? 1 साल हो गई। अच्छा। तो जो मनोकामना लेके आते हैं वो पूरा पूरे मंदिर की दिव्यता भव्यता, मंदिर के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली और कब से आप इस मंदिर पर दर्शन के लिए आए हैं? मंदिर पे पहली बार आपको कब जानकारी मिली मंदिर के बारे में? मंदिर पे हमारे दादा पापा और सभी लोग आते हैं और काफ़ी सुकून महसूस होता है यहाँ पे आने के बाद। एक बार तो हम यहाँ पे कांवर भी लेके आ चुके हैं, वो भी चढ़ा चुके हैं। साथ बाद बाकी यहाँ पे सावन के महीने में काफ़ी कांवरें आती हैं। दूसरा शिवरात्रि जो आ रही है, शिवरात्रि पे यहाँ पे कांवरों की काफ़ी लंबी लाइन हो जाती है किलोमीटर के हिसाब से। तो शिवरात्रि पे जो कांवरें आती हैं उसमें भी बहुत दिव्यता भव्यता रहती है और काफ़ी झूले वगैरह और मेला भव्य तरीके से लगता ही है यहाँ पे। और हाँ, जैसा कि यहाँ पे विदित है, कई सालों से यहाँ पे भक्त लोग काफ़ी संख्या में आते हैं, काफ़ी प्रशासन भी मौजूद रहता है यहाँ पे, तो लोगों की आस्था भी है और ये वो भी है कि यहाँ पे काफ़ी लोग आते भी हैं। और तमाम भक्तों ने हमें बताया कि जो आस्था लेके आते हैं वो पूर्ण होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख, भक्त की भावना को भगवान पूरा करते ही हैं। भक्त जो भावना लेके आएगा भगवान उसको पूरा करते हैं, पूरा करने पर ही भगवान के दर पे आते हैं भक्त। इसीलिए भगवान में जो आस्था रखता है उसकी भावना पूरी होती है और जिस भावना से आएगा उस भावना से पूरी लेके जाएगा। यहाँ पे कई राजनेता भी आते हैं, वो भी सब यहाँ से मनोकामना पूरी करके ही जाते हैं। दूसरा, यहाँ पे काफ़ी लोग, आज दिन ऐसा विशेष नहीं है फिर भी यहाँ पे भीड़ रहती है, तो विशेष तो सोमवार को है और वैसे भी यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, वो सब रहता ही है यहाँ पे। और महादेव की तो महिमा ही है और निकले हुए महादेव हैं, बहुत अच्छी भीड़ रहती है यहाँ पे। अभी इन्होंने बताया कि यहाँ तमाम भक्त आते हैं, अपनी मनोकामना लेके आते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है, और इस प्राचीन मंदिर के साथ में अब तो इसका जो है जीर्णोद्धार भी हो चुका है। इसके साथ में ही अन्य मंदिर भी यहाँ पर है। इसके बगल में ही एक हनुमान जी का मंदिर भी है, उसको भी चाहूँगा अपने साथी जो उससे चाहूँगा प्रशांत जी से वो दिखाएंगे, आपको हनुमान जी के दर्शन भी कराएंगे और आप यहाँ जो हनुमान जी का एक दिव्य मंदिर है वहाँ आपको दर्शन करा रहे हैं। अपने साथी से चाहूँगा कि वो यहाँ अन्य मंदिर हैं उनको भी दर्शन कराएं। इनके पास में ही और एक नए मंदिर जो निर्माण हुए हैं भगवान भोलेनाथ का और मंदिर है, उसका भी दर्शन आपको करा रहे हैं। इसके साथ में ही आपको यहाँ पर और अन्य जो मंदिर हैं साथ में ही इस मंदिर के प्रांगण में ही अंदर ही अन्य मंदिर जो मंदिर के बारे में आपको क्या जानकारी है, किस मंदिर की दिव्यता भव्यता और आस्था के बारे में थोड़ी सी जो आपको जो भी जानकारी है वो हमारे साथ हमारे दर्शकों को बताएं। मंदिर तो बहुत प्राचीन है, महाराज शांतनु के ज़माने का मंदिर है और जो भक्त यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती हैं और बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ। कितने वर्षों से अभी आप यहाँ मंदिर पर आ रहे हैं? कितने समय से? मैं आ रहा हूँ लगभग 15 साल से, 15-20 साल। जब से मैं इंटर में पढ़ता था तब से आ रहा हूँ, लगभग 15-20 साल से आ रहा हूँ। तो थोड़ा सा जो मनोकामनाओं के बारे में लोग कहते हैं कैसे क्या
और जो जिस भाव से आता है वो जो अपनी जिस भाव से लेके आता है, श्रद्धा से आता है, उसकी इच्छाएं सब पूरी होती हैं। जी। जो अपने भाव से आता है तो मंदिर के बारे में जैसे पहली बार जब आप आए होंगे, कैसे मंदिर पे आना हुआ और कब आए? लगभग 15 साल करीब हो गए मुझे आते आते। जी। तो पहली बार जब मंदिर आए हाँ। तो आपने भी मंदिर के बारे में किसी से सुना होगा, पता हाँ, होगा। बुजुर्गों से कैसे सुना पता? था। बुजुर्गों से सुना था, यहाँ जो लोग आते थे वो क्या कहते थे बुजुर्गों से क्या सुना था आपने? बुजुर्गों से सुना था कि यहाँ पर ये शिवलिंग है, इसकी कोई मतलब था नहीं है, कितनी अंदर है जी। कोई पता नहीं, जी। अथाह है इसकी। तो इतने वर्षों से आ रहे हैं, जो मनोकामना है वो पूरी होती है, जो आता है अपनी जो श्रद्धा भाव से आता है उसकी इच्छा सब पूरी होती है। और हमने आपको जो है भक्तों से जाना और आपको बताया, भक्तों ने बताया किस तरह उनकी आस्थाएं हैं, इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं, मनोकामना पूर्ण होती हैं। वर्षों वर्षों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अब हम मंदिर के थोड़ा जो गर्भगृह है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। सामने ही भगवान भोलेनाथ की जो है शिवलिंग है और उसके साथ यहाँ मंदिर का जो गर्भगृह है इसमें उनके साथ शिव परिवार भी है और एक विशाल प्रांगण है, उसमें जो है अपने परिवार के साथ भगवान भोलेनाथ विराजमान है और भक्त लोग आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर और उन मनोकामनाओं को भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। इस मंदिर परिसर के पास में ही भगवान शनिदेव का मंदिर है और भगवान शनिदेव को जो है भोलेनाथ के शिष्य के रूप में जाना जाता है। और यहाँ आज शनिवार है और शनिवार को तमाम भक्त लोग यहाँ भगवान शनिदेव के पास जो दर्शन को आते हैं और शनिदेव मंदिर पर अपना जो है प्रसाद अर्पण कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हमारे साथ हैं इस शनिदेव मंदिर के जो महंत हैं, उनसे जानते हैं और किस तरह ये मंदिर के जो बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। हाँ, जैसे तारने से शनि महाराज यहाँ प्रकट हुए और बारने से गांव के आनंद ही आनंद हैं और जितने हमारे भक्त आते हैं उनकी शनि महाराज इच्छाएं पूरी करते हैं। आप कितने वर्षों से यहाँ पर? मैं यहाँ पे, मेरा जन्म ही है यहाँ से। तो इस जो पास में जो मंदिर है हाँ, भगवान भोलेनाथ हाँ, का, भोलेनाथ का। इस भोलेनाथ के मंदिर के बारे में जो आपको जानकारी हो वो थोड़ा देना चाहें। हम तो तो अति प्राचीन मंदिर है, उसके हाँ, बारे में थोड़ी सी जानकारी हम प्राचीन मंदिर है, हम तो यहाँ के पैदाशी हैं, भोलेनाथ के ही भक्त हैं, हम लोग पुजारी हैं, महंत हैं। तो हम यहाँ अपनी दादी के संग छोटे छोटे पूजा करने आते थे जब कच्चा मंदिर था और जब से इनकी हौले 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 इनकी मान्यता होती चली आ रही है। क्या मान्यता है? इनकी मान्यता जी है, जो आगे आए वो जो खाए, इनने उनकी इच्छाएं पूरी करी हैं और जब से ये दिन पे दिन इनकी भोलेनाथ की मान्यता होती चली आ रही है। और शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ का मेला लगता है, शिवरात्रि मनती है बहुत धूमधाम से। और ये तो भोलेनाथ ऐसे है कि जो आया है उनकी इन्हें इच्छा पूरी करी है। भगवान शनिदेव के और मंदिर के बारे में और शनि महाराज जालना से आए हैं और शनि की कृपा से ही मनोकामना भक्तों की इच्छाएं पूरी करी हैं इनने। और जब यहाँ से ये भक्त लोग जुड़े हुए हैं, शाम की टाइम बहुत भीड़ होती है शनिवार के दिन, एक शनिवार और एक सोमवार और शनिवार को इतनी भीड़ होती है कि बेतादाद। ये थे हमारे साथ इस शनिदेव मंदिर के जो महंत हैं वो थे। अब मैं आपको सीधे शनिदेव के दर्शन कराता हूँ। शनिवार है, जय शनिदेव महाराज। भव्य शनिदेव महाराज के दर्शन आपको हो रहे हैं और सीधे जो है हमारे सहयोगी हैं प्रशांत, वो आपको शनिदेव महाराज के दर्शन करा रहे हैं। इस मंदिर प्रांगण जो है, इसके बाद जो हमने अभी दर्शन कराया उसके बाद साथ में एक बड़ा मैदान है। उस मैदान में कई पेड़ हमें दिखे, लेकिन एक ऐसा पेड़ दिखा जिसके बारे में मैं यहाँ के जो महाराज हैं उनसे बात करता हूँ। ये किसका पेड़ है? हाँ जी, इमली का पेड़ है। हमारे पूरे बगीचे में 2 पेड़ रह गए इमली के। और जो इमली का पेड़ हम लगाते हैं परवस्त होता है, छाती बराबर होते हैं, जब तक पेड़ वो नष्ट हो जाता है, नया पेड़ नहीं हो पाता, नया पेड़ लग नहीं पाता है। और जी तो इस पेड़ को आप कब से देख रहे हैं? ये तो पेड़ जब से देख रहे हैं कि हमारी उम्र 50 साल की हो गई, पिताजी भी हमारे
खत्म हो गए, बाबा भी खत्म हो गए, दादा भी खत्म हो गए, 7 पीढ़ी से पेड़ देख रहे हैं। हाँ, ये पेड़ जानियो ये लगाते हैं वो इसकी इमली नहीं खा पाते हैं। ये बहुत पुरानी इमली का पेड़ 2 ही बचे हैं खाली, और तो सब पेड़ नष्ट हो गए। जैसे अभी आपने बताया कि जो है नया पेड़ लगाएंगे तो लग नहीं पाता। हाँ, लग जा वो लगेगा, लग के नहीं नष्ट हो जाता है। इमली का पेड़ लगा के नष्ट हो जाता है, बड़ा हो जाएगा, छाती बराबर हो जाएगा, फिर वो अपने आप कुदरती नष्ट हो जाता है। ये पेड़ चल नहीं पाता है इमली का, और पेड़ लग जाएंगे बगीचे के अंदर, पर इमली का ही लग पाता है। मेरे साथी और जो तमाम दर्शक हैं वो इस जो हमारी जो एक धर्म और यात्रा का जो कार्यक्रम है उसको आप देख रहे होंगे। इसमें जो है ये जैसा इन्होंने बताया कि इस इमली के पेड़ नया जो लगाते हैं और वो लगता थोड़ा सा बढ़ता है और उसके बाद नष्ट हो जाता है। तो इसके बारे में अगर किसी के पास कोई जानकारी हो, कोई सुझाव हो, कुछ देना चाहता हो तो फरीदाबाद के जस्ट पास में ही है और उस पर आप अपना आ सकते हैं या बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। तो मेरी अपील है लोगों से, अगर वो देख रहे हों तो वो इस बारे में बताएं कि किस तरीके से काम होगा।